हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मैं स्टडी अपडेट देने आई हूँ। खैर मैंने स्टडी तो हो ही नहीं रही है तो अपडेट कैसे दूँ। मतलब लोगों की थोड़ी बहुत भी हो रही है, मेरी थोड़ी बहुत भी नहीं हो रही है। रीज़न बताती हूँ मैं। सबसे पहले देखो बैकग्राउंड, मतलब मैं किसी और के घर में शूट कर रही हूँ, दैट्स वाई। हाँ तो मतलब ऐसा है मेरे साथ कि मैं डीसीए भी कर रही हूँ। मतलब मैं पार्शियल ड्रॉपर हूँ, मैंने बताया था। तो मैं बीएससी तो कर ही रही हूँ, मैंने उसके बारे में बताया, बट मैंने डीसीए कर रही हूँ मैंने ये नहीं बताया है। ओके, तो डीसीए मैं कर रही हूँ। दैन उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब उसका एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद बीएससी का एग्ज़ाम आ जाएगा। मैंने सोचा था नीट देने के बाद लाइक 3 मई के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी एंड मैं डीसीए बीएससी हैंडल कर लूँगी, लेकिन पता ही है क्या हुआ है। तो डीसीए का भी एग्ज़ाम है, मतलब 28 से 2 तारीख तक था, लेकिन 28 को ईद आने के कारण वो पोस्टपोन्ड हो गया और 7 को कर दिया गया। मतलब मेरे इतने दिन ख़राब हो गया। मतलब 24 से ही मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। देखो 24 को टेस्ट था एंड ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ा दिया, सीरियसली लेना पड़ता है यार, लिखना तो पड़ता ही है ना। तो वो पूरा दिन मेरा ख़राब चला गया। तो लाइक 24 को टेस्ट था एंड मैंने सोचा कि ठीक है टेस्ट देते हैं, उसके बाद 25-26 को अपन पढ़ेंगे री नीट का। देन 27 को अपन डीसीए का पढ़ लेंगे क्योंकि 28 को पेपर है। मैंने ऐसा सोचा था, बट जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो 25 एंड 26 नहीं पढ़ा। मतलब मेरे को ऐसा लीजी लाइक लगा कि यार अपन डीसीए का पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ नहीं आता। मतलब मैंने प्रायोरिटी डीसीए को दे दी। पहले ही पढ़ाई नहीं हो रही है, डीसीए बीएससी के कारण डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर भी कर रहे हैं हैंडल जैसे तैसे। एंड री नीट का मैं, पता है मेरे माइंड में क्या आ रहा है बार बार कि यार नीट का पेपर हो चुका है और अब जो है ना वो मॉक टेस्ट है। मैं ये करके मैं सीरियसली नहीं ले रही हूँ, मैं खुद नहीं ले रही हूँ, मेरी खुद की गलती है, मैं मानती हूँ, बट नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई। एंड मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान की थी कि हाँ मैं ऐसा करूँगी, पहले ऐसा करूँगी, फिर ऐसा करूँगी, इस स्कोर तक मुझे जाना है। मैंने सब कुछ करा था बट नहीं हो रहा है मुझसे। फिर मैंने लाइक 27 को मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब पढ़ लेते हैं डीसीए का। मैंने अब डीसीए का पढ़ा, मतलब 26 और 20, मतलब 25 एंड 26 को मैंने नहीं पढ़ा डीसीए का। डीसीए का भी नहीं पढ़ा, रीनीट का भी नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर मैंने 27 को पढ़ा, बट डेट आई कि 28 को तो आपको पेपर कैंसिल हो गया है, तो आप जिसका पढ़ रहे हो वो मत पढ़ो एंड नेक्स्ट पेपर का पढ़ो। मैंने कहा ठीक है चलो पढ़ते हैं। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की उसकी, पर फिर मेरे को लेजीनेस लगा कि नहीं नहीं नहीं, अब 30 को पेपर है, 29 को ही पढ़ लेंगे, क्या है। मतलब ये मेरे माइंड में ये चीज़ें चल रही, इतना इतना आलसीपन भरा हुआ है मेरे में। ठीक है, फिर 30 को मैंने लाइक पेपर दिया, डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, तो वहाँ पे गई, मतलब पूरा दिन डूब जाता है अपना। ठीक है, फिर वो हो गया, फिर मैं थक गई, फिर नहीं अब नहीं पढ़ना है मेरे को, मतलब मेरा ऐसा हो गया। फिर लाइक 2 तारीख को पेपर मैंने दिया, फिर 2 को भी, मतलब यही चल रहा है मेरा। ठीक है, अब कल जो है 5 तारीख है एंड अभी तक मेरा नीट का कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ज़ीरो है, मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो हूँ। ठीक है, मतलब अभी मेरे को कोई बोल देना कि तू सॉल्व करके दिखा, नहीं आएंगे मेरे मार्क्स, 300 भी नहीं आएंगे मेरे। मेरी ये हालत है। ठीक है, ऑनेस्ट आंसर दे रही हूँ, मेरी ये हालत है। तो 20 लाइक नहीं सॉरी 2 तारीख हो गई ना, 5 तारीख है कल। तो कल है अपना प्रैक्टिकल डीसी का। कल प्रैक्टिकल है और अब मेरे को वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपडेट देना ज़रूरी है। मेरी जो मतलब हाइप बनी हुई है, बनी तो नहीं है बट मैं खुद बना के बैठी हूँ, तो वो मुझे निकालना है बाहर कि यार मैं अभी बहुत पानी में हूँ, डूबी हुई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, एंड अभी मुझे सरफेस पे आना है पहले तो, फिर पानी से बाहर। मतलब ये ऐसा चल रहा है, तो बस इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो 7 को पेपर है, अब देखते हैं उसके बाद डीसीए, इसके बाद डीसीए ख़त्म, फिर बीएससी आ जाएगा। पानी क्या होगा मेरा, फिर री नीट, बहुत सारी चीज़ें। मतलब मैं परेशान हो रही हूँ एंड अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है मैं क्या करूँगी क्या ना करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे कुछ सोचने में भी नहीं आ रहा है। इफ़ तुमको कुछ पता हो तो मेरे को बता दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। एंड मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान की थी बट अब वो नहीं हो पा रही है एंड वो नहीं होगी भी नहीं क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, एंड अगर मैं उस प्लान से चलूँगी तो नहीं होगा मेरा, मुझे मालूम है नहीं होगा। और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर तुम लोग तो अगर पढ़ रहे हो अच्छे से तो पढ़ो, मेरा तो मुझे पता है कितने डूबी हुई हूँ मैं पानी में।
ऑल द बेस्ट तुम सबको, अच्छे से दो पेपर। मुझे अगर कुछ समझ आता है मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, एक और वीडियो बनाऊंगी, फिर से एक और चैनल पे यही चैनल पे बनेगा वीडियो। एंड हाँ, एक और बात, मुझे ना गुस्सा भी आ रहा है री-नीट पे। मतलब ऐसा नहीं है कि री-नीट क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि बाकी लोग लाइक एंटी क्या कर रहा है, मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। मतलब ये सब न्यूज़ देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और मतलब और नहीं पढ़ने की इच्छा हो रही गुस्से में। मतलब ऐसा मन कर रहा है कि क्या ही पढ़ें जब इतना ऐसी करतूतें चल रही हैं इनकी, तो इसीलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है और इच्छा ही नहीं हो रही है। मतलब ऐसे मेहनत तो मैं करती नहीं हूँ, बट तब भी मेरे को गुस्सा आ रहा है मुझे। इंसान हूँ मैं भी, गुस्सा आता है मुझे, बस वही हो रहा है। खैर कोई नहीं, तुम लोग पढ़ो, मैं भी सोचती हूँ कुछ। गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा अपनी जगह पे है। बाकी अगर मेरे को कुछ सूझता है, मेरे माइंड में कुछ आइडिया आता है तो मैं बताऊँगी कि हाँ तुम ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो, मैं भी ऐसे ऐसे कर रही हूँ। खैर कोशिश तो कर ही सकते हैं, लेट्स सी क्या करते हैं। ओके बाय, टेक केयर। मेरी कथा सुनने के लिए थैंक यू सो मच।